और नीट पेपर लीक की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मांगी लाल और दिनेश के परिवार से पिछले साल 5 बच्चे डॉक्टर बने। नीट यूजी की 2025 की परीक्षा में मांगी लाल के परिवार से 5 लोगों का चयन हुआ। इसमें मांगी लाल का एक बेटा, उसके भाई की एक बेटी और बहन की 2 बेटियां शामिल हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, लाखों सपनों की सबसे बड़ी कसौटी, और अब उसी नीट पर सबसे बड़ा सवाल। पेपर लीक के केस में सीबीआई ने अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। 23 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इन 5 किरदारों को आपको भूलना नहीं चाहिए। शुभम खैरनर नासिक, यश यादव गुरुग्राम, दिनेश बिवाल सीकर, मांगीलाल बिवाल सीकर, विकास बिवाल सीकर। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं, लाखों परिवारों का सपना है। लेकिन पेपर लीक के इस खेल ने भरोसे को हिला दिया है। अब पूरा देश इंतजार कर रहा है उस चेहरे का जिसने सपनों के सिस्टम में सेंध लगाई। और सीबीआई कह रही है ये अभी शुरुआत है, बड़ा खुलासा बाकी है। पेपर लीक के खेल के ये वो डकैत है जिन्होंने न सिर्फ बच्चों के भविष्य का सौदा किया, बल्कि उस पैसे से खुद की किस्मत भी लिखने की कोशिश की। सीबीआई ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नासिक का शुभम खैरनार गैस पेपर का मुख्य सोर्स बना। इसने पेपर गुरुग्राम के यश यादव तक पहुंचाया। यश ने पेपर जयपुर के दिनेश बिवाल तक पहुंचाया, जिसने लाखों रुपए लेकर सीकर में छात्रों को बेचा। उसके भाई मांगीलाल बिवाल ने नेटवर्क संचालन में साथ दिया, जबकि उसका बेटा विकास बिवाल, जो खुद नीट का छात्र था, उसने छात्रों तक पहुंच बनाने में अहम भूमिका निभाई। सीबीआई की जांच में एक एक परत खुल रही है। दावा है कि नेटवर्क कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। गुरुग्राम से सीबीआई ने जिस यश को गिरफ्तार किया है, उसे परिवार बेकसूर बता रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में यश के रिश्तेदारों ने कहा कि यश का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। भाई हमारा लड़का गलत फंसाया जा रहा है मामला में, कार्रवाई करनी चाहिए। भाई किसका है गलती, किसकी नहीं है। हमारे बच्चा को भाई छुटवाना चाहिए। देखो तो क्या ये अकेला है परिवार में जो ये एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, और भी एक भाई है बड़ा, एक बहन है, माँ बाप है, एक दादी है। हाँ, तो परिवार में कौन कौन एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं? भाई उसका भाई, हाँ 10 ही बज रहा था। उसका भाई तो ये होटल वाला को मुन्ना देखिए आपने कोर्स कर रखे है, और भाण बैरन भाई जज को करे, वकील को करे, कोर्स कर रही है। मांगीलाल और दिनेश ने इस साल पेपर अपने बच्चों के लिए खरीदा था, लेकिन पिछले साल भी उनके परिवार के सदस्यों का परीक्षा में सिलेक्शन हुआ था। इसमें मांगीलाल का एक बेटा, उसके भाई की एक बेटी, बहन की 2 बेटियां शामिल हैं। इसलिए जांच सिर्फ गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं है। मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल चैट और फोरेंसिक एनालिसिस के जरिए सीबीआई उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने लाखों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाया है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है और खासकर केदारनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालु उत्साहित हैं। 22 दिन में 5,23,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। बुधवार को 32,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के धाम पहुंचे। खराब मौसम के बाद भी भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं नजर आई। पैदल यात्रा करी थी, कल सुबह स्टार्ट करी थी गौरीकुंड से। दर्शन बहुत अच्छे से कल भी हुए, आज भी भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हो गए मुझे। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ट्रैक करते टाइम भी जगह जगह मतलब आफ्टर एवरी 500 मीटर और 1 किलोमीटर एक वॉशरूम अवेलेबल था, तो सर्विसेज सही थी, पानी भी था। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ हुई थी। तब से लेकर के अभी तक 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। और बीच में कई चुनौतियां मौसम से हमको प्राप्त हुई हैं, बर्फबारी भी हुई है, बारिश भी हुई है, लेकिन हमारी जो टीमें हैं वो चाहे ट्रैक रूट हो या रोड्स हो, एनएच हो, उस पर पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में यात्रियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। हर रोज अब 20,000 से अधिक यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में 3,24,000 से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए हुए यात्रियों का कहना है कि सभी जगह पर यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो रहे हैं और बेहतर दर्शन की व्यवस्थाएं की गई हैं।
मैं एमपी सागर से हूँ। मैं चार धाम की यात्रा पर आया हूँ। यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा लगा, अच्छी व्यवस्थाएं भी हैं। यहाँ पर हम लोग यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ जी, नरसिंह भगवान के यहाँ पे दर्शन किए हैं। अब बद्री विशाल भी जाएंगे, माना गांव भी, इसके बाद ऋषिकेश से हरिद्वार होते हुए निकल जाएंगे। चारधाम यात्रा पूरे शबाब पर है और यमुनोत्री गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार बढ़ रही है। यात्रा शुरू होने से 25 दिनों के भीतर ही श्रद्धालुओं का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक दोनों धामों में 4,12,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम में अब तक 2,07,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि गंगोत्री धाम में 2,05,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए हैं। वहीं चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर भी तीर्थयात्रियों ने जमकर सरकार की तारीफ की है। हम लोग राजकोट से आए हैं और बहुत अच्छा बढ़िया लग रहा है और गंगा मैया का आशीर्वाद से हम लोग सब यहाँ टूर में आए हैं और पहुँच गए हैं हम लोग। कैसी रही आपकी यात्रा अभी तक? हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही है। गंगा मैया का दर्शन करने के लिए आए हैं और हमारी यात्रा बहुत सफर अच्छी हुई है हुआ और यहाँ से पूरे देश और विदेश में माँ गंगा सबको जो है यहाँ पर पवित्र करती है और सारे लोग यहाँ पर माँ गंगा से अपनी मनोकामना को जो है पूरी करके सबकी मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए यात्रा मार्ग पर लगातार मेडिकल स्क्रीनिंग और हेल्थ चेकअप किए जा रहे हैं। अब तक 1,25,000 से अधिक श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने और सड़क से मलबा फौरन हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन यात्रा करते समय थोड़ा तेजी ना करें, क्योंकि तेजी करने से कई बार थकान होती है और कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन बीच बीच में हमारी मेडिकल्स की टीम भी है, पल्स देखने के लिए भी है, बीपी वगैरह चेक करने के लिए भी है। अगर आपको एडवाइस दी जाती है कि आप अभी थोड़ा रेस्ट करें, यात्रा ना करें, तो आपको डॉक्टर की सलाह पर ध्यान देना चाहिए और तभी यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए। धन्यवाद। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। यात्रा मार्ग पर यातायात व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक हर सुविधा को मजबूत किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।